हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। आज के दिन निफ्टी 50 ने रिकॉर्ड हाई लगाया है, अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। कितने पे है? 24,286 पे है। हाई देखेंगे 24,309 और 52 वीक हाई देखेंगे तो 24,309। तो दोस्तों, निफ्टी अपने टॉप लेवल पे चल रही है और उसी तरह सेंसेक्स अगर देखो तो कितना है, मतलब 80,000 क्रॉस कर गया है। आज कितना था? 80,074 का हाई लगाया और 52 वीक हाई कितना है? 80,074 का। और पीछे से न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले कि सेंसेक्स अगले 12 महीने में, एक साल में 82,000 तक पहुंच जाएगा। लेकिन जिस स्पीड से ये चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी 2 महीने में सेंसेक्स इतना पहुंच जाएगा। क्योंकि एक दिन में देखिए कितना 545 रुपये बढ़ रहा है। अगर 0.69% भी बढ़ा तो 500 रुपये बढ़ रहा है। और अगर इतना ही चलता रहा तो आप खुद ही हिसाब लगा लिए कि कुछ ही महीनों में, 1.5-2 महीने में ये 82,000 तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों, सही बताऊं तो अभी तो डरने की बात है, क्योंकि सही है, इंडिया एक ग्रोइंग कंपनी, इंडिया ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये काफ़ी कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है। एक साल में 22% की रिटर्न है, 5 साल में अगर देखो तो 102%। ठीक है, बीच में इतना बड़ा क्रैश आया कोविड का, ठीक है, उसके बाद वॉर हुई, उसके बाद फिर से नीचे आया, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए तो 51,000 के बाद ये ऊपर ही जा रहा है। तो ये थोड़ा डरने की बात मुझे लगती है। मतलब नीचे आएगा, अगर सेंसेक्स नीचे आएगा ना, तो इस हिसाब से जितना ऊपर जाएगा ना, उसका कुछ परसेंटेज उतना ही ज़्यादा नीचे आएगा। अगर तो 10% ऊपर जाके 3% नीचे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 50% ऊपर जाएगा तो फिर नीचे भी 10-12% आ सकता है, 15% आ सकता है। तो वो अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें डरना नहीं चाहिए। हाँ, अभी जो डाल रहे हैं ना, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे तो डर लग रहा है और डरना चाहिए, वो उनके लिए जो अभी पैसा डाल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी ऊपर जा रहा है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है ना, ये काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है और लोग इसमें पैसा डालते हैं। और जिस दिन ये नीचे आ गया, वही लोग डर जाएंगे, क्योंकि वो तेज़ी देख के आए होंगे, और वही लोग डर जाएंगे और लॉस में निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये डर उनके लिए है, क्योंकि जब नीचे आएगा वो अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ तो आपको होल्ड करना आना चाहिए कि आपने टॉप लेवल पे भी खरीदा है ना, उसके बाद 10% 15% नीचे भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाने तो 5 साल में फिर से बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो ऐसा होना चाहिए, फिर तो आप खरीद सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तेज़ी देख के आ रहे हैं कि बहुत तेज़ चल रहा है, पैसे लगाते हैं, थोड़ी देर में बेच देंगे और पैसे कमा लेंगे, उनके लिए थोड़ा सा डर है। तो दोस्तों, ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। आगे चलिए कवर कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स। सबसे पहले है हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आज के दिन 8.39% की तेज़ी, बहुत ही शानदार तेज़ी है। 301 रुपये का है। और अगर मतलब ये देखा जाए एक साल में परफॉर्मेंस देखो, 419% की, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। 58 से या 60 से लगा लो कहाँ तक पहुँच गया है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये मार्केट कैप है 60,000 करोड़ का, मिड कैप साइज की कंपनी है। आज के दिन की तेजी देखने को मिलती है, क्यों दोस्तों? कल हमने देखा था 100 करोड़ की डील हुई थी इरेडा की। ब्लॉक डील के तहत इनके चेंज होते हैं, शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं। इरेडा की 100 करोड़ की हुई थी और इसकी कितने की हुई है? 242 करोड़ की। तो यही रीज़न है कि आज हुडको इतना तेज़ भागा है। वैसे कंपनी कैसी है? कंपनी ठीक ठाक है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की। एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत ही धीरे चल रहा है। अगर इसकी एक साल की परफॉर्मेंस देखो तो 24% और ऊपर नीचे हो रहा है। 5 साल में देखो तो अच्छी खासी रिटर्न है, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद ये भी अच्छा खासा भागा था। लेकिन टॉप लेवल से अगर देखा जाए तो अभी भी काफ़ी डाउन है, लगभग 10%। और क्या हो गया है कि जून का महीना खत्म हो गया है, जुलाई आ गया है, तो Q1 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन रिजल्ट से पहले क्या होता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है कंपनी देती है कि कितनी सेल्स हुई है, ऐसा वैसा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट की भी वही रिपोर्ट पेश की गई है, वो देख लेते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट स्टॉक्स ड्रॉप्स पोस्ट Q1 अपडेट। Q1 अपडेट पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो इसने अप्रैल से जून का Q1 जो होता है उसमें कितना रेवेन्यू है? स्टैंड अलोन रेवेन्यू है 13,712 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर 18% इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन पूरी पिक्चर तब सामने आती है जब एक्सपेंसेस भी आते हैं, नेट प्रॉफिट आता है, टैक्स आता है, उसके बाद हमें सारी कहानी पता चलती है, फिर कंपेयर करना बनता है। लेकिन अभी के लिए तो अच्छा नज़र आ रहा है, रेवेन्यू तो अच्छा नज़र आ रहा है। और अभी तक के स्टोर्स अगर देखा जाए तो कंपनी के जून 30 तक कितने हैं? 371 स्टोर्स है।
वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद सिटी ने सेल की कॉल दी है और टारगेट प्राइस कितना दिया है 3400, बहुत ही कम है। एवेन्यू सुपरमार्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही अच्छा कर सकती है। तो दोस्तों थोड़ी और न्यूज आएगी तो क्लियर होगा कि क्यों ऐसा टारगेट मिल रहा है। अभी तक तो सिर्फ उन्होंने सेल का टारगेट दिया है और 3400 बोला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेडा की। कल भी जैसा कि हमने बोला था, आज भी वही बात कर रहे हैं। 7.87% की तेजी आज के दिन। 5 दिन में अगर देखोगे 10% की ये अचानक से भागा था, और अगर 6 महीने में देखोगे तो अच्छी खासी रिटर्न है। 1 साल में देखोगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न है, क्योंकि ये स्टार्ट ही यहाँ पे हुआ था लेकिन ऊपर नीचे हुआ है। ये देखिए ऊपर गया नीचे गया, 40% डाउन आया था, उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो आने को फिर से 40% डाउन आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के ऊपर गया वो देख लेते हैं। इरेडा शेयर्स राइज 7%। क्या रीजन है इस रैली का? शेयर्स ऑफ इरेडा 7% ऊपर गए हैं 224 पे। रीजन, अ टोटल ऑफ 1.37 मिलियन शेयर्स वर ट्रेडेड। जैसे कल 5 मिलियन ट्रेड हुए थे ना, आज 1.37 मिलियन ट्रेड हुए हैं। और ये भी देखिए प्रीवियस सेशन में 5 मिलियन, जैसा कि कल मैंने अभी बताया। और ये ब्लॉक डील कितने की? 100 करोड़ की थी। पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो 8.92 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। तो दोस्तों काफी हैवी वॉल्यूम्स चल रहे हैं इरेडा के, और उसी के चलते हमें इतनी तेजी देखने को मिल रही है। वैसे इरेडा शेयर पर्सनली मुझे पसंद है, मैं रिकमेंड किसी को नहीं कर रहा, आप अपनी स्टडी करके जा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये शेयर पसंद है और मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाने का दमखम रखता है। नेक्स्ट एक और पीएसयू स्टॉक की तरफ चल लेते हैं। आरवीएनएल आज के दिन 1.55% की तेजी, और कोई मतलब कि बताने की बात नहीं है। 1 साल में 242% की तेजी बना के बैठा है। बहुत ही छोटा स्टॉक था, 121 रुपये। 5 साल में देखा जाए तो ये देखिए कितना था, 19 रुपये, 16 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये। इतना छोटा स्टॉक आज 417 का हो गया है। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनको ऑर्डर मिल रहे हैं अच्छे खासे, और आज भी न्यूज़ वही आई है। आरवीएनएल शेयर गेन्स ऑन ऑर्डर विन वर्थ ₹132.59 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे की तरफ से ऑर्डर मिला है, 132 करोड़ का ऑर्डर है। इसी तरह से अगर चलता रहा तो आरबीएनएल बहुत ही आगे जाएगा, क्योंकि इनका काम ही इतना सही है। और रेलवे का काम जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंद नहीं होने वाला, और कुछ नहीं तो रिपेयर तो चलती रहेगी। और अभी जो ऑर्डर मिला है ना, वो रिपेयर का ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, emerged as lower bidder from Central Railway for OHE modification work for upgradation of existing electric traction system। मतलब existing system है, उसको मॉडिफाई करना है, अपग्रेड करना है। तो दोस्तों ये काम तो रेलवे में चलते रहेंगे, कभी बंद नहीं होगा, और आरबीएनएल का बिजनेस भी कभी बंद नहीं होगा। इसीलिए मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं। वो कौन सा है? वर्टोस एडवर्टाइजिंग। अब ये स्टॉक बहुत कम लोगों ने सुना होगा, आज इसको हम कवर करने जा रहे हैं। आज के दिन 2.28% की गिरावट है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 साल में देखोगे तो 208% की रिटर्न है, और 5 साल में देखोगे तो 854% की रिटर्न है। ऊपर गया था, उसके बाद जब वॉर हुई तो ये नीचे आया, लेकिन उसके बाद से ऊपर जब जाने लगा तो बहुत ही अच्छी रिटर्न बना के इसने देगी। अगर टोटल देखा जाए तो 757% की रिटर्न है। हालांकि टॉप लेवल से अभी भी काफ़ी डाउन है, 858 860 तक गया था, उसके बाद भी 17% डाउन है। उसका रीज़न क्या है? ये एक स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। 2.93 करोड़ का मार्केट कैप, यहाँ 3000 करोड़ लगा लो। एक स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। स्मॉल कैप साइज कंपनी में ऐसी तेजी गिरावट आती रहती है। इसको कवर क्यों कर रहे हैं वो बताता हूँ। क्योंकि न्यूज़ आई है बोनस की, और वो कब से, न्यूज़ तो कब की आ चुकी है, लेकिन अभी क्या है, बोनस की रिकॉर्ड डेट है 5/7/2024, मतलब परसों। तो कल आपके पास लास्ट दिन है भाई, अगर आपको जाना है तो आप इसको बाय कर सकते हो। 1:1 का बोनस रेशो है, मतलब आपके शेयर्स डबल हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं बोलता हूँ कि बोनस के चलते किसी में नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा सा बिजनेस स्टडी कर लेते हैं। कंपनी का काम है एडवर्टाइजिंग का, डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग करती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, डिजिटल मीडिया में, तो ओवरऑल डिजिटल ही है इसका, और एआई पावर्ड है। तो फ्यूचर थोड़ा अच्छा हो सकता है कंपनी का, लेकिन बात वही है कि भी मार्केट कैप छोटा है और प्राइस काफ़ी अच्छा हो गया है कंपनी का। 2 बार बोनस, पहली बार बोनस दे चुकी है, अब दूसरी बार बोनस देने जा रही है। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट देखिए, 4.10 करोड़, 3.54 करोड़, 5.13 करोड़, 4.51 करोड़, 4.69 करोड़। तो थोड़ी कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब उधर ही घूम रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं हो रही। तो इसीलिए कंपनी अभी तक स्मॉल कैप है, काफ़ी टाइम हो गया इसको आए हुए। ये देखोगे ना तो 3.11 करोड़, 1.17 करोड़ प्रॉफिट, फिर 1.34, 1.76, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद फिर से थोड़ा कम हो जाता है।
तो प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी नहीं है। थोड़ा बड़ा प्रॉफिट आएगा ना और कंटिन्यूसली आना शुरू होगा तो ये कंपनी ऊपर और जा सकती है। और क्या देखना होता है, और एक और जो घबराने वाली बात है, शेयर होल्डिंग पैटर्न 56 से 48, 48 से 37। हालांकि ये अच्छी बात है कि इसमें एफआईज ने इन्वेस्ट किया है, ये आप देख सकते हो। कल भी मैंने समझाया था कि अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम भी है ना, लेकिन एफआईज एंड डीआईज अच्छे खासे हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। इसमें एफआईएस तो अच्छे हैं लेकिन डीआईएस नहीं है, उतनी पब्लिक है। तो दोस्तों अगर तो इसमें डीआईएस भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने एडवाइज़र की एडवाइस ले सकते हो कि आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं। और जिनके पास है वो बोनस का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, उनके शेयर्स डबल हो जाएंगे और प्राइस जो है वो आधा हो जाएगा। वैसे तो बिगनर्स वाली बात है, सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जब बोनस मिलेगा शेयर्स डबल हो जाएंगे। मान लो आपके पास 100 शेयर हैं तो वो 200 शेयर हो जाएंगे, लेकिन ये जो प्राइस 711 या 710 या 700 रुपये है वो कितना रह जाएगा, 350 रह जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है ना, जितनी अमाउंट आपके पास है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि प्राइस इतना रहेगा शेयर्स डबल हो जाएंगे, प्राइस भी आधा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।